अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइंस को। आज की वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास है, एक कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करवा के एक एक्सपर्ट लेवल तक ट्रेंड लाइंस सिखाने जा रहा हूं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और कैसे आपने इनको ठीक तरीके से चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना होता है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर जितने डाउट्स हैं ट्रेंड लाइंस को लेके सभी के सभी इंशाल्लाह क्लियर हो चुके होंगे और आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और कैसे आपने इनको ड्रॉ करना होता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैसे आपने इनको ठीक तरीके से ड्रॉ करना है, इनका यूज़ क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, हम क्यों ट्रेंड लाइंस को यूज़ करते हैं और ये आपको कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं। ठीक है, सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपके लिए ट्रेडिंग के रिलेटेड एक वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। सो चलते हैं गाइस अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो की आउटलाइन को कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर के ऊपर गाइस हम सिंपल वर्ड में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेंड लाइन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड लाइन क्या होती है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे व्हाई ट्रेंड लाइंस आर यूज्ड। ट्रेंड लाइंस को यूज क्यों किया जाता है। लोग आपको गाइस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना तो सिखाते हैं, लेकिन आपको इसका यूज नहीं पता होता कि इसका असल में यूज क्या है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन का यूज क्या होता है। ठीक है, थर्ड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड लाइंस की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर के ऊपर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ड्राइंग ऑफ ट्रेंड लाइंस। इस पॉइंट के ऊपर जाके गाइस हम प्राइस चार्ट के ऊपर लाइव जाएंगे और लाइव ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे और साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने ट्रेंड लाइंस को ठीक तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, सो चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ कि व्हाट इज ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होती है। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है गाइस। अब आप मेरे से ये पीडीएफ भी मंगवा सकते हो, इसके ऊपर मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे आपके लिए एग्जांपल भी बनाई हुई है। अभी मैं आपको उर्दू में सिंपल वर्ड्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक सिंपल लाइन होती है जो हम किसी भी कॉइन के प्राइस चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं, उसकी प्राइस मूवमेंट का ट्रेंड फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस स्पेसिफिक कॉइन की प्राइस मूवमेंट का ट्रेंड किस तरफ को है, वो ऊपर को है या नीचे को है, उसको फाइंड करने के लिए हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। होपफुली गाइस आपका सिंपल वर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह जब हम लाइव ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके देख रहे होंगे, बाकी आपका जो एक्सपर्ट लेवल तक जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आप नीचे देखें तो नीचे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पे बनाई हुई है। ये रेड कलर में जो है वो किसी भी कॉइन की आप इमेजिन कीजिए कि प्राइस मूवमेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो मूवमेंट करती हुई ऊपर को जा रही है। ठीक है, नीचे एक ब्लैक कलर की इसके लाइन लगी हुई है, इस लाइन को गाइस हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये हमें अब कंफर्मेशन दे रही है कि इसकी प्राइस मूवमेंट जो है वो ऊपर को है। ठीक है, और इसका ट्रेंड फाइंड करने में भी ये हमारी हेल्प कर रही है कि इस स्पेसिफिक जो भी ये कॉइन की प्राइस है, इसकी प्राइस का ट्रेंड जो है वो ऊपर को है। ठीक है, अब अगर किसी भी कॉइन की प्राइस का जो ट्रेंड होता है वो नीचे को होगा तो हम नीचे को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ऊपर को होगा तो हम ऊपर को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओवरऑल ये हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में मार्केट का ट्रेंड और उस ट्रेंड को कंफर्म करने में हमारी हेल्प करती है। होपफुली आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बाकी मैंने कहा कि एक्सपर्ट लेवल तक आपका जो कॉन्सेप्ट होगा जब हम इसको लाइव ड्रॉ करके देख रहे होंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस हम चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड की तरफ और बात करते हैं व्हाई ट्रेंड लाइन इज यूज्ड। ट्रेंड लाइन को यूज क्यों किया जाता है, क्या मकसद होता है इनको यूज करने का। ठीक है, फर्स्ट नंबर के ऊपर गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं, हम पीछे भी बात करके आए हैं, टू आइडेंटिफाई एंड कंफर्म द डायरेक्शन ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट का ट्रेंड किस तरफ को है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको कंफर्म करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हम इसको क्यों यूज करते हैं, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। अब ट्रेंड लाइंस हमें हेल्प करती हैं कि फ्यूचर में प्राइस किस तरफ को जाने वाली है किसी भी कॉइन की, उसको फाइंड करने में भी, उसको प्रिडिक्ट करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं ये भी लाइव चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा। ठीक है, थर्ड नंबर के ऊपर टू फाइंड पोटेंशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड लाइंस जो होती हैं गाइस ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पोटेंशियल लेवल्स यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। ये तीन यहाँ पर पॉइंट्स, ये पोटेंशियल पॉइंट्स है, और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड लाइंस के यूजेस होते हैं, लेकिन जो तीन मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर मैंने आपके क्लियर कर दिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को फाइंड करने के लिए,
फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और कंफर्म करने के लिए ट्रेंड लाइंस को हम यूज़ करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पहले वाला ही पॉइंट है। होपफुली आपको ये पता चल चुका होगा कि हम ट्रेंड लाइंस को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस के ऊपर बात करते हैं। गाइस, ट्रेंड लाइंस की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनको हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो दो हैं, एक अप ट्रेंड लाइन और दूसरी को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, पहले हम अप ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होती है। सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड लाइन ये क्या होती है। ठीक है, अब गाइस जैसा कि अप ट्रेंड लाइन इसका नाम ही शो कर रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन होती है ये हम ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉइन की प्राइस मूवमेंट का अगर ट्रेंड ऊपर को हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और कंफर्म करने के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम अप ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगेन बताता हूँ, किसी भी कॉइन की प्राइस मूवमेंट अगर ऊपर को है उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए जो हम ऊपर को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम अप ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डाउन ट्रेंड लाइन क्या होती है, जब किसी भी कॉइन की प्राइस मूवमेंट नीचे को होती है उसके ट्रेंड को ड्रॉ करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और कंफर्म करने के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम डाउन ट्रेंड लाइन कहते हैं। होपफुली आपको इसकी टाइप्स के बारे में भी पता चल चुका होगा। अब इनको प्रॉपरली ड्रॉ कैसे करना होता है अगेन मैं आपको बताई जा रहा हूँ कि बार बार ये हम लाइव चार्ट के ऊपर सब कुछ करके देख रहे होंगे। अभी के लिए आपका सिंपल वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपने यहाँ से बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें आपको जब लाइव चार्ट के ऊपर हम जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह समझ आने वाली हैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है हमारी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की। हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल करने, यानी कि लाइव चार्ट के ऊपर हम जा रहे हैं। लाइव चार्ट के ऊपर जाके हम प्रैक्टिकली हमारा सब कुछ करके देखने वाले हैं कि कैसे हमने ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना है प्रॉपर्ली और उनके क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम आपने सिंपली चले जाना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू मेरे पास ऊपर ही लिखा शो हो रहा है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चले जाना है। अब गाइस tradingview.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम हमारे कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग के रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जो भी हमारा सारा काम टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड होता है हम यहाँ पर करते हैं और ट्रेंड लाइंस को भी हम इस वेबसाइट के ऊपर ड्रॉ करके देखने वाले हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट कॉइन्स के प्राइस चार्ट को ओपन करेंगे और ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो, आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक कोर्स बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हैं। उस कोर्स के अंदर मैंने आपको मोबाइल के ऊपर कैसे आपने ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है वो सारा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुका हूँ, तो सर्च बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली किसी भी कॉइन को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल को ही ओपन कर लेता हूँ। मैं नियर और USDT का पेयर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले गाइज आपने इसी तरीके से किसी भी कॉइन का प्राइस चार्ट ओपन कर लेना होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ट्रेंड लाइंस क्या है गाइस, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा होती हैं, जिसके अंदर हम जो है वो किसी भी कॉइन की प्राइस मूवमेंट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और कंफर्म करते हैं ट्रेंड लाइंस की हेल्प से। ठीक है, आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा हमारा क्या है, हमने ट्रेंड लाइंस को ठीक तरीके से ड्रॉ करना सीखना है। बाकी ट्रेंड लाइंस होती क्या हैं, क्यों यूज़ होती हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं, वो हम पीछे बात करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर करके देखेंगे। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो प्राइस चार्ट ओपन हो चुका है नियर USDT का, और ये मेरे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल आपने गाइस स्कैल्पिंग करनी है तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर इसको ओपन कर सकते हो। मेरे पास अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है तो मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस हम सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम होता है ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमने मार्केट के ट्रेंड को वैसे खुद से जज करने की कोशिश करनी होती है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो हमें एक थोड़ी सी कंफर्मेशन मिली है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, मार्केट जो है वो नीचे को आ रही है। आप यहाँ से देखें, अब यहाँ से मार्केट जो है
वो धीरे धीरे यहाँ पर नीचे को ही आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इंडिकेशन बन रही है कि हम यहाँ पर जो है वो डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगेन जाता हूँ इस हमारी जो स्लाइड्स थी इनके ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये थी हमारे पास डाउन ट्रेंड लाइन। मैं इसको बड़ा करता हूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केट का ट्रेंड जब डाउन होता है तो हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम उसको डाउन ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट का ट्रेंड नीचे को है, तो यहाँ पर हम जो है वो डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास ड्रॉ होती भी है यहाँ पर एक्यूरेट तरीके से कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने गाइस टूल बॉक्स के अंदर आ जाना होता है। ये साइड में टूल बॉक्स हमारे पास होता है, और सबसे ऊपर ये जो हमारे पास लाइन होती है इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये टूल जो हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर शो हो रहा होता है इसको हम ट्रेंड लाइन टूल कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप मेरा ट्रेडिंग व्यू वाला जो कोर्स है वो देख सकते हो अगर बिगनर हो, ठीक है। मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन वाले टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर गाइस मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक तो चीज़ें आप समझ लें। बहुत से लोग कहते हैं कि उस एंगल के ऊपर आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है, फला एंगल के ऊपर करना होता है। गाइस एंगल मैटर नहीं करता, आपने जो है वो 3 प्राइस पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है। अगर 3 प्राइस पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं तो आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो 100% एक्यूरेट होती है। मैंने सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बता दिया, ठीक है। अब प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं मैं पहले ड्रॉ कर लूँ इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड नीचे को था, और यहाँ पर देखें ये मेरे पास जो है ये मेरे पास जो है वो मैंने एक जो है वो डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं गाइस ये वाले। अब नीचे को अगर गाइस हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है ना, तो हमने रेड कलर की जो कैंडल्स बनी होती हैं ना, नीचे को आ रही है मार्केट रेड कलर की कैंडल्स के जो हाइज होते हैं उनको पकड़ना होता है और उनको आपस में मिलाना होता है, और उनको आपस में मिलाते हुए नीचे को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। और 3 अगर आपके जो है वो ट्रेंड लाइन के अंदर आपके अटैच हो रहे हैं हाइज जो होते हैं इनके रेड कलर की लाइंस के, तो इट्स ओके, हमारी ट्रेंड लाइन बेटर है, हमारी ट्रेंड लाइन ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक पॉइंट मिल रहा था, फिर यहाँ पर देखें दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मिल रहा था, ये तीसरा मिल रहा था, ये चौथा मिल रहा था। यानी कि इससे हमें इंडिकेशन मिल गई कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो ठीक है, ठीक है। इन पॉइंट्स को, ये प्राइस पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड कलर के जो इनके रेड कलर की कैंडल्स के हाइज होते हैं इनको मिलाना होता है आपने। ये जितने ज़्यादा मिल रहे होंगे गाइस आपके, उतनी ही ज़्यादा आपकी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट होगी। वैसे नॉर्मली 3 अगर आपके पास ये मिल रहे हैं आपकी एक लाइन के साथ, तो आपको यही समझा जाएगा, यही तसव्वुर किया जाएगा कि आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो बेटर है, ठीक है। अब इनको हम कहते हैं लोअर हाइज, ठीक है। अब ये जो प्राइस पॉइंट्स होते हैं ना, मैंने वैसे आपको बता दिया, ये जो रेड कलर की कैंडल्स के हाइज होते हैं इनको हम लोअर हाइज कहते हैं। अगर आप जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की टर्म में बात करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि डाउन ट्रेंड को जो है डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, और डाउन ट्रेंड लाइन को कैसे अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, जो लोअर हाइज हैं 3 लोअर हाइज हमारे पास मिल रहे होंगे आपस में, तो इट्स ओके, हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो बढ़िया है। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमें जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन भी मिल गई कि मार्केट का ट्रेंड नीचे को है, और हमें कंफर्मेशन भी मिल गई कि मार्केट का ट्रेंड नीचे को है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस अगर आप एक और चीज़ गौर करें, यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ये हमारी एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर रही है, ठीक है। आप यहाँ पर गौर करें तो प्राइस ऐसे मूवमेंट करती हुई नीचे को आ रही थी, फिर जब इस लाइन तक जाती है प्राइस, आप देखें तो प्राइस को बार बार जो है वो एक रिवर्स मिल रहा है, प्राइस नीचे आती है, फिर जब इस लाइन तक जाती है, फिर यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होती है, रिवर्स मिलता है, नीचे आती है, फिर यहाँ तक जाती है, फिर इसको जो है वो यहाँ से रिवर्सल मिलता है, रिजेक्शन मिलती है, फिर ये यहाँ तक जाती है, रिजेक्शन मिलती है, फिर यहाँ तक जाती है, रिजेक्शन मिलती है, और अभी प्राइस जो है वो यहाँ पर घूम रही है। अब इस लाइन को, इस डाउन ट्रेंड लाइन को हम ये भी तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जो हमारी डाउन ट्रेंड लाइन है ये हमारी एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से गाइस हमने इसके बिल्कुल नीचे हम सपोर्ट भी फाइंड करके देख सकते होते हैं, एक और ट्रेंड लाइन को नीचे वाली साइड पे जो है वो ड्रॉ करके देख सकते होते हैं कि वो एज ए सपोर्ट भी हमारे लिए काम कर सकती होती है, ये पॉसिबल चीज़ होती है, ठीक है। अभी हम जो है वो यहाँ से जो है वो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं नीचे ऐड को जो है वो यहाँ से मूव करता हूँ, और यहाँ से जो है वो हम अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से नहीं हो रही है हमारे पास, हम दूसरे पॉइंट से जो है वो करने की इसको कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ूँ और यहाँ तक लेके आऊँ तो एग्जैक्टली गाइस ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर अभी हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप थोड़ा था, एग्जैक्टली गाइस। अब यहाँ पर आप देखें कि
कि ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास हमने डाउन ट्रेंड लाइन एक नीचे वाली साइड पे जो है वो ड्रॉ करके देख ली, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये हमारे पास एज ए सपोर्ट काम कर रही है और ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेंड लाइंस को क्यों यूज़ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ से हम अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम अप ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन है उसके बारे में बात करेंगे, अप ट्रेंड लाइन के बारे में। अभी ये डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ से हम जो है वो अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट जो थी वो नीचे आई, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, ये इस पॉइंट तक गई, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ से अगर हम शुरू करें यहाँ तक इसको यहाँ तक आई, फिर इसको सपोर्ट मिली, यहाँ तक गई, फिर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ से इसको जो है वो यहाँ से सपोर्ट मिली, फिर मार्केट जो है वो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को पकड़ता हूँ, फिर मार्केट यहाँ तक गई, फिर इसको रिजेक्शन मिली, अपनी जो एक रिजेक्शन है रेजिस्टेंस है उसके पास है। अब ये जो मार्केट है ये नीचे आई हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो दो हमारे पास ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ की, ये हमारे पास एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गाइस क्या बिल्ड कर सकते हैं, अगर मार्केट अब नीचे को आती जाती है और इस लेवल से जो है वो इसको सपोर्ट मिलती है और ये ऊपर को जाती है, तो हम यहाँ पर जो है वो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हम पीछे देखते हैं कि बार बार मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल रही है और मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर जब इस लेवल के पास जाएगी तो हम जो है वो इसमें से एग्जिट ले लेंगे और अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मार्केट जो है वो इस लेवल तक जाती है, इस लेवल को तोड़ के ऊपर को चली जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी, हमें स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल होगा हमारे पास कि अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी जब इस लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से जो है वो नीचे ही जाती जाएगी तो हम यही इमेजिन करते जाएंगे कि हमारी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी के लिए डाउन है, ठीक है। अच्छा, होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइंस हमारे लिए कैसे वर्क करती हैं। ये डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही थी, हमने जैसे ही नियर का वैसे ही चार्ट ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास डाउन ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो मैंने उसकी आपको बता दिया, और कैसे ये हमें हेल्प करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करने में, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर ऊपर वाली साइड पे गाइस आपने जो है वो डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना करता है, जो हमें लोअर हाइज होते हैं, हमारे 3 लोअर हाइज को हमने आपस में एक लाइन के थ्रू मिलाना होता है, तो हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो एक अच्छी ट्रेंड लाइन समझी जाती है, एक्यूरेट ट्रेंड लाइन समझी जाती है, ठीक है। अगर हमने नीचे वाली साइड पे गाइस ड्रॉ करनी होती है, तो ये नीचे वाली साइड पे जो ये हमारे पास रेड कैंडल्स होती हैं, इनके लोअर्स को हमने पकड़ना होता है, इनको हम कहते हैं गाइस लोअर लोस, ठीक है। इनको पकड़ के आपने जो है वो 3 लोअर लोस को जो है वो आपस में मिलाना होता है, और ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो सही तस्वुर की जाती है, आपकी ट्रेंड लाइन एक एक्यूरेट तस्वुर की जाती है, ठीक है। अब पॉसिबल होता है यहाँ पर आपके पास ये नीचे को ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल ना मिले, ठीक है, ये भी पॉसिबल होता है। ये हर दफ़ा नहीं होता कि आपको नीचे भी एक डाउन ट्रेंड लाइन मिल जानी है, ऊपर भी डाउन ट्रेंड लाइन मिल जानी है, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपको ऊपर भी मिल रही होती है, ठीक है, बाज़ दफ़ा नीचे मिल रही होती है, आप उसके अकॉर्डिंगली सारा वर्क कर सकते होती हो। होपफुली आपको यहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। अब हम प्राइस चार्ट में थोड़ा सा पीछे को मूव करते हैं, और पीछे को मूव करते हुए हम जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो गाइज हमारे पास मोस्टली मार्केट जो है वो स्विंग्स में जा रही है, हमारे पास अपर ट्रेंड हमें नज़र नहीं आ रहा। ये देखें आप, यहाँ पर मार्केट जो है वो स्विंग्स में मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को एक बहुत ही ज़्यादा बूम मिला, ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा मूव मिला, यहाँ पे भी हमारे पास अप ट्रेंड जो है वो ड्रॉ हो सकता है। अभी हम यहाँ से अप ट्रेंड को जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से गाइज मैं ट्रेंड लाइन को पकड़ता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मेरे पास यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है वो अप ट्रेंड बन गया, ठीक है, ये अप ट्रेंड लाइन बन गई। यहाँ से मार्केट जो थी, सॉरी मैं इसको बंद कर लूँ, ये मेरे पास पता नहीं उसका इंडिकेटर्स का शो हो रहा था। अच्छा, ये अप ट्रेंड लाइन है गाइस, यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर गई, फिर इस लेवल तक आई, फिर इसको यहाँ से जो है वो सपोर्ट मिली, फिर ऊपर गई, फिर इस लेवल तक आई, फिर इसको यहाँ से सपोर्ट मिली, ये ऊपर को गई।
अब ये जो है ये हमारी अप ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे ड्रॉ करना होता है, हमने ग्रीन कैंडल्स के लोअर्स को पकड़ना होता है। लोअर्स को पकड़ के इनको हम कहते हैं हायर लोस, ठीक है। हायर लोस को पकड़ के यहाँ से जो है वो हमने ड्रॉ करना होता है, और हमारी ये कोशिश होती है कि हमने अगर एक्यूरेट लाइन को ड्रॉ करना है तो हमारे 3 हायर लोस आपस में मिल रहे हों, ठीक है। एक पहला यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे मिल रहा है और तीसरा यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो एक्यूरेट है। अब यहाँ पर ऊपर अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर यहाँ से हम रेजिस्टेंस इसकी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस नहीं बन रही। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस नहीं बन रही, हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट ही बन रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डाउन ट्रेंड की बात करके आए थे, वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सपोर्ट भी बन रही थी, एक रेजिस्टेंस भी बन रही थी, और वहाँ पर मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताई कि कैसे आप यहाँ से सक्सेसफुल ट्रेड्स निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक जो है वो अप ट्रेंड फाइंड कर लिया। अब गाइस यहाँ से अगर हम थोड़ा सा पीछे को जाएँ, हम यहाँ पर और अप ट्रेंड लाइन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमारे पास अप ट्रेंड लाइन की अपॉर्चुनिटी हमें शो हो रही हो। यहाँ पर गाइस मेरे पास जो है वो एक अप ट्रेंड लाइन की अपॉर्चुनिटी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। मैंने क्या बताया आपको कि गाइस आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ को है। वहाँ पे आपने फिर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देख लेना होता है कि ट्रेंड लाइन आपके पास ड्रॉ हो रही है। अगर आपके पास एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है तो वहाँ से आपने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर लेनी होती है, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी जो है वो कैंडल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ और फिर मैं यहाँ से आपके लिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब गाइस अगर आप बिगनर होगे ना तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए स्टार्ट के अंदर ये चीज़ें करने में, लेकिन प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी ही जल्दी इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। अब यहाँ पर सिंपली मैंने पहले बताया कि मार्केट का ट्रेंड ये डाउन आया हुआ था, यहाँ से देखें हमारे पास मार्केट का ट्रेंड ऊपर गया, हमें साफ अपनी आंखों से पता चल रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ से जहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हुआ है वहाँ से आपने जो है वो हायर लोस को पकड़ना है और 3 हायर लोस को आपस में मिलाने की कोशिश करनी है और देखना है कि आपके पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगर किया तो मैं यहाँ से जो है वो यहाँ तक आऊँ तो गाइस एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाइन जो है वो बन रही है, ठीक है। एक यहाँ पर हायर लो मेरे पास मिल रहा है, दूसरा हायर लो मिल रहा है, यानी कि ग्रीन कैंडल का लो के वो आपस में मिलना उनको हम हायर लोस कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाली साइड पे भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ऊपर वाली साइड पे भी हमारे पास जो है वो बन रही है कि नहीं अप ट्रेंड लाइन। इनको हम हायर हाइस कहते हैं। यहाँ पर अगर ऊपर करनी हो हमने तो हमने 3 हायर हाइस को आपस में मिलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है वो इनको शुरू करता हूँ, यहाँ से इनको शुरू करता हूँ। एग्जैक्टली गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर भी मेरी जो है वो ट्रेंड लाइन ऊपर वाली साइड पे भी बन रही है, जिसको मैं अप ट्रेंड लाइन कहूँगा, ऊपर वाली साइड वाली, और अप ट्रेंड लाइन नीचे वाली। नीचे वाली को कैसे करना होता है, हायर लोस को आपस में मिलाना होता है, और ऊपर वाली को कैसे करना होता है, हायर हाइस को आपस में मिलाना होता है, ठीक है। ये कोई इतनी लॉजिकल चीज़ें नहीं है। हायर हाइस क्या होते हैं, जो ग्रीन कैंडल बन रही होती है उनका हाई, ठीक है। और हायर लोस क्या होती हैं, जो ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं उनका लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सेम हमारे पास डाउन ट्रेंड वाला मामला गाइस बन गया कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, इस लेवल तक गई, रेजिस्टेंस मिली, नीचे आई, फिर इस लेवल तक गई, रेजिस्टेंस मिली, नीचे आई, फिर इस लेवल तक गई, रेजिस्टेंस मिली, नीचे आई, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर गाइस देखें, अगर मार्केट जो है वो यहाँ से जो है वो यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती, अगेन ऊपर जाती। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए थे, ठीक है। हम आप इमेजिन करें हम यहाँ पर आए थे, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलती, मार्केट ऊपर जाना शुरू होती तो हम इसके अंदर ट्रेड लेते और हम यहाँ तक जाके जो है वो अपनी बुकिंग करते और प्रॉफिट की बुकिंग करके आउट हो जाते, ठीक है। अगर हम देखते कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक करके जो है वो ऊपर को चली गई है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि अब मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है, ठीक है। लेकिन देखें अब यहाँ पर ये जो मतलब इतनी बार पीछे से जो है वो बार बार इसको स्पॉट मिल रही थी, लेकिन ये अपनी स्पॉट के पास दोबारा आई, यहाँ से इसने अपनी स्पॉट को ब्रेक किया, ब्रेक करके आप देखेंगे मार्केट कितनी डाउन गई। यहाँ से जब इसने अपनी स्पॉट को ब्रेक किया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। लाइव सिनेरियो में बिल्कुल गाइस इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट के ऊपर आए, आपने यहाँ पे जज करना है कि अब मार्केट, यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइंस अपनी ड्रॉ कर ली, फिर आपने जो है वो जज करना है कि
अब आपने देखना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर को जाती है या यहाँ से मार्केट नीचे को आती है। अगर तो गाइस मार्केट ऊपर को जा रही है ना, तो आपने यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेनी है, अपनी एंट्री लेके इस लेवल तक जब उसने जाना है, हमें पता होगा कि अब इस लेवल तक तो कंफर्म ये जाएगी, क्योंकि पीछे ये बार बार जो है ये टेस्टिंग करती हुई आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यहाँ पर आप आए, आपने देखा कि अब मार्केट यहाँ से इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ चुकी है, तो यहाँ फिर आपने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि अब मार्केट जो है वो नीचे आने वाली है। मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पॉट के अंदर हम जब मार्केट ऊपर जाती है हमें फायदा होता है। अगर फ्यूचर कर रहे हो तो यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते होते हो यहाँ पे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और इनको आपने एक्यूरेट तरीके से कैसे ड्रॉ करना होता है। एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ करने का एक ही मैंने आपको बताया कि आपके 3 प्राइस पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, नीचे वाली साइड पे कर रहे हो तो हायर लोस 3 आपस में मिलने चाहिए। आप ट्रेंड लाइन ऊपर वाली साइड पे ड्रॉ कर रहे हो तो हायर हाइज 3 आपस में मिलने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो या सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो जो आपके पास ये लोअर हाइज हैं ये 3 आपस में मिलने चाहिए और लोअर लोज जो हैं वो 3 आपस में मिलने चाहिए। और यहाँ पे कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली गाइस आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा ट्रेंड लाइंस के बारे में कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैसे आपने इनको ड्रॉ करना होता है और कैसे आपने इनको यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, अगर फिर मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये मैंने ट्रेंड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की, आपको नहीं पता कि कैसे टूल्स को सिलेक्ट करना है, कैसे इनको ड्रॉ करना है और कैसे ये सब कुछ जो मैंने किया है ये आप कैसे कर सकते हो, तो मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना के अपने चैनल के ऊपर रखा हुआ है। आप पहले वो देख सकते हो अगर बिगनर हो, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें आगे करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी लगेंगी। सो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।